हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9 के विषय विज्ञान के चैप्टर नंबर 9 बल एवं गति के नियम पे अभ्यास प्रश्न करेंगे। अपन ने अभ्यास प्रश्न का एक वीडियो कल अपन ने अपलोड कर लिया था। आज इसका भाग 2 और उससे आगे वाले क्वेश्चन अपन करते हैं। इसमें दे रखा है, अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन जड़त्व पर आधारित कर दिए थे, ठीक है। और भी इस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है। मतलब बाह्य बल, जैसे कोई वस्तु है, इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। क्या किसी वस्तु के लिए अशून्य वेग नॉन जीरो वेलोसिटी गति करना संभव है? यदि हाँ, तो वस्तु के वेग में परिमाण व दिशा पर लगने वाली शर्तों को उल्लेख करें। यदि नहीं तो ठीक है। हाँ, तो अपने पास शून्य बाह्य बल असंतुलित बाह्य बल लगता है। अगर बाह्य बल असंतुलित बाह्य बल कार्य करता है तो उस स्थिति में वस्तु हमेशा मूव करेगी या अपनी अवस्था में परिवर्तित करती है। लेकिन यदि असंतुलित की अवस्थाएं बाह्य बल 0 हो जाए, उस कंडीशन के अंदर वस्तु नियत वेग से गति करती है। अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहती है, ठीक है। इसमें हाँ, इसने कहा कि हाँ, किसी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है, ठीक है। इन किन किन परिस्थितियों में अपन एग्जाम्पल देखें कि यदि वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान चाल से चल रही हो तो ये पॉसिबल है। दूसरा, जब चाल के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं किया हुआ, एक सीधी रेखा में गति कर रही हो और दूसरा चाल में परिवर्तन, जैसे 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है तो वो 5 किलोमीटर रफ्तार से ही चलेगी। तीसरी पोजीशन है कि जब गति की दिशा में कोई परिवर्तन ना हो। दूसरा, वायु का प्रतिरोध शून्य हो। जब वस्तु की सतह जमीन के बीच घर्षण का मान भी शून्य हो, उस कंडीशन के अंदर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। ये कौन बताता है? न्यूटन की गति का सेकंड नियम, जहाँ पर बाह्य बल 0 करने पर F संवेग में परिवर्तन शून्य वाली पोजीशन, ठीक है। तो ये अपन ने समझ लिया। अब देखें अगले वाला क्वेश्चन क्या है कि जब किसी छड़ी से एक दरी कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। ये क्यों होगा? ये भी अपने पास एक्चुअली में देखा जाए तो ये किसके कारण? जड़त्व के कारण, इनर्शिया। इसके कारण जड़त्व, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे चादर है, ये चादर है, तो इसके प्रारंभिक अवस्था में धूल के कण क्या होते हैं? विराम अवस्था में होते हैं। जब इसको छड़ी से पीटा जाता है तो ये जो दरी है वो कैसे गति करती है? कंपन गति करने लगती है। लेकिन धूल के कण क्या करते हैं? विराम अवस्था में रहना चाहते हैं, क्योंकि जड़त्व के कारण हमेशा अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरुद्ध चाहते हैं। इसलिए दरी कंपन गति करेगी तो इसके अंदर के धूल के कण हैं वो विराम अवस्था में रहना चाहते हैं। इसलिए धूल कण अपनी अवस्था को बनाए रखते हैं। इसी वजह से धूल कण बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधा जाता है। क्योंकि क्या होगा कि जैसे ये बस है, बस के सामान बांध लिया, अब नहीं बांधा होता तो क्या होता कि जैसे ये बस जा रही है, अगर कहीं सी जगह क्या करेगी, वो ब्रेक लगाती है। क्या लगाती है? ब्रेक लगाएगी। तो ब्रेक लगाने की कंडीशन में जो गाड़ी के टायरों के अंदर ये ब्रेक लगाएगी तो ऊपर वाला सामान है वो अपनी उसी गति को बनाए रखना चाहेगा, ठीक है। जिसके कारण ये सामान क्या करेगा? आगे खिसक जाता है अगर रुकेगी। अगर विराम अवस्था से खड़ी होगी तो वो विराम अवस्था से प्रारंभ होगी तो पीछे की ओर खिसक जाते हैं। इसलिए बसों के छतों पर सामान को रस्सी से बांधा जाता है। तो इसमें भी एक है, जब बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से इसलिए बांधा जाए ताकि अचानक ब्रेक लगने पर बस से अचानक खुलने की स्थिति में सामान पीछे की ओर, नीचे या आगे और न गिर जाए। बस मुड़ने की स्थिति में भी सामान किराने पर गिर सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों? देखिए लिखा है,
बस की गति में परिवर्तन होने से समान जड़त्व के कारण अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे ब्रेक लगने पर बस रुक जाती है, परंतु समान गति से में ही बना रहना चाहते हैं, जिसके आगे खिसकर गिर जाता है। ठीक, ओके। क्वेश्चन 4 देखें अपन कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी पर चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है। ठीक है, क्या कहा है कि किसी बल्लेबाज के द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के गेंद रुक जाती है और गेंद रुकने के लिए धीमी होती है। क्योंकि ये ऑप्शन दे रखा है इसमें, एक पहला ऑप्शन के बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास ने हिट नहीं किया। दूसरा, वेग गेंद पर लगाए बल के समानुपाती। तीसरा, गेंद पर गति की दिशा विपरीत एक कार्य कर रहा है। और गेंद पर कोई असंतुलित। इसका अपन को आंसर देना है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ये गेंद यहाँ से जाएगी, अब गति में कमी न्यूटन के गति का सेकंड नियम क्या कहता है, अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। इट मीन्स कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है, मतलब इसकी गति के विपरीत दिशा में कोई बाह्य बल लग रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं इसको ऑप्शन सी, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, इसलिए गेंद कुछ हिट लगाने के पश्चात धीरे धीरे क्या करती है, वो रुक जाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। ठीक है, अब देखें अपन क्वेश्चन है, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से गुजरता है। ये 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। कितना? अगर इसका द्रव्यमान 60 टन तो लगने वाला बल ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखिए, ये समय दे रखा है t इक्वल टू कितना 20 सेकंड और तय दूरी कितनी s 400 मीटर। विरामावस्था से तो अपने u बराबर क्या कहते हैं 0 प्रारंभिक वेग। ठीक है, और द्रव्यमान m इक्वल टू कितना दे रखा है 7 टन। ठीक है, बल ज्ञात करना तो बल F बराबर क्या होता है m इंटू ए। तो यहाँ से क्या चाहिए, त्वरण चाहिए। अब त्वरण कैसे आ सकता है, प्रारंभिक वेग 0, अगर अंतिम वेग देते तो अपन फर्स्ट इक्वेशन से निकालते गति के, लेकिन यहाँ पे दूरी दे दी है तो दूरी की गति का सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर यू 0। तो यहाँ से अपने पास ये a आ जाएगा। क्या आ जाएगा a से अपने पास m बल ने ज्ञात करना है तो F बराबर क्या आता है m इंटू ए। 1 टन के अंदर कितना होता है 1000 किलो, तो 7 इंटू 1000 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 14000 न्यूटन्स। ओके, अब देखें आगे क्वेश्चन है, एक किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड से, यहाँ पे दे रखा है m इक्वल टू 1 kg एंड वेग u इक्वल टू दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। तो पत्थर s इक्वल टू 50 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाता है, तो इसका कर्षण बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन देखें, जो गेंद रुक जाती है मतलब जितना घर्षण बल लग रहा होगा विपरीत दिशा में उतना ही वही बल होगा इधर साइड में। तो ये बल F बराबर कौन सा होगा m इंटू ए। तो यहाँ से अपन F बराबर ms है, m अपन को दे रखा है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम ए ज्ञात करने के लिए यहाँ पे दूरी देती है, क्या देती दूरी, लेकिन समय नहीं दे रखा। तो इक्वेशन नंबर अपन थर्ड लेंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। ये वैल्यू रखेंगे तो a इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, तो ये a की वैल्यू माइनस का 4 रख दिया। ओके, और m तो f बराबर 50 इंटू 4, तो लगभग कितना आएगा 200 1 किलोग्राम है, सॉरी 50 नहीं, 50 तो ये दूरी दे रखी है अपने पास। यहाँ पे क्या है 1 किलोग्राम द्रव्यमान है। ठीक है, सॉरी
तो कितना आएगा -4 न्यूटन। माइनस क्योंकि ये जो अपन ने बल ज्ञात करा उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत लगता है। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बे को एक सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तो यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण तो ज्ञात करें नेट त्वरण, रेल का त्वरण और लगाया गया बल। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये देखें क्वेश्चन, ये इंजन है, प्रत्येक डिब्बे का वजन कितना है 2000 नेट त्वरण बल है वो कितना 40,000 माइनस का 5000 क्योंकि घर्षण बल लगता है तो टोटल कितना बल लगेगा 35,000 न्यूटन। 35,000 न्यूटन वो किस दिशा में, इस दिशा में। 5 डब्बों का द्रव्यमान कितना होगा 5 × 10 तो 10,000 कितना हो जाएगा 10,000। तो यहाँ से F बराबर अगर MA करें तो M कितना 10,000 किलोग्राम और F कितना 35,000। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा ये चीज़। ठीक है। अब डिब्बा 1 द्वारा डिब्बा 2 पर लगाया गया बल कि एक डिब्बा है दूसरे डिब्बे पे कितना लगाता है। तो यहाँ से F 2 डिब्बे का, ठीक है, डिब्बा 2 का द्रव्यमान 2000 × 4 क्योंकि पीछे कितने डब्बे रहेंगे 4 डब्बे रहेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8000 इसका द्रव्यमान। त्वरण तो सभी का सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम रहेगा क्योंकि सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जितना इंजन का त्वरण होगा उतना ही सारे डब्बों का त्वरण होगा। एक ही वैल्यू सेम है, केवल द्रव्यमान चेंज होगा तो F कितना आ जाएगा अपने पास 8000 न्यूटन। ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन एक और कर लेते हैं अपन कि एक गाड़ी का द्रव्यमान कितना है M = 1500 kg और त्वरण A = 1.7 मीटर/सेकंड²। मंदन करता है तो साथ विरामावस्था में लाता है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल सेम F बराबर M है। F बराबर M है। A की वैल्यू अपने पास दे रखी है A 1.7 तो 1500 × 1.7 तो 2550 न्यूटन। ठीक है। तो ऐसे अपने पास क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो उसका संवेग क्या होगा। संवेग हमेशा द्रव्यमान इंटू वेग p बराबर होता है m × v। संवेग को p से व्यक्त करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक। एक क्वेश्चन और है कि एक लकड़ी के बक्सों को 200 न्यूटन F = कितना दे रखा 200 न्यूटन लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं तो बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। ठीक है। तो अपने पास देखें जैसे 200 न्यूटन पर लगने वाला बल लगाकर धकेला जाता है तो जो घर्षण बल है वो उसी परिमाण में विपरीत दिशा में उतना ही बल लगता है। तो घर्षण बल बराबर कितना होगा आरोपित बल। ठीक है। फर्श से धकेलता है तो 200 न्यूटन का बल घर्षण बल को संतुलित करने में ही लग जाता है, अर्थात वह बल कोई भी भाग लकड़ी के बक्से में त्वरण उत्पन्न करने के लिए नहीं लगता, केवल उसको संतुलित करता है। ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आए होगी। ठीक है। ये अपने 10 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है। ओके।